अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं यास्मीन आप सभी का स्वागत करती हूँ अब न्यूज़ महाराष्ट्र में। सर, ये जो आपने बेहतरीन कैंप लगाए हैं, इसके बारे में कुछ आप हमारे दर्शकों को बताइए। जी, एकनाथराव गायकवाड़ जो मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, जायंट किलर रह चुके हैं, खासदार रह चुके हैं, ये लोक नेता रह चुके हैं और इनकी आज प्रथम पुण्यतिथि है। इस अवसर पर हमने ये मेडिकल कैंप रखा है। सर, इसको हिंदी में भी बताइए, ज़्यादातर लोगों को हिंदी। दरअसल ये मुंबई कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष हैं भाई जगताप और कार्याध्यक्ष चरणजीत सिंह सप्रा। हमारे यहाँ के नेता हैं वसीम जावेद खान साहब, यूसुफ अबरानी साहब। इनका मार्गदर्शन हमें हमेशा रहता है और उन्हीं के मार्गदर्शन में हम ये प्रोग्राम आयोजित करते आए हैं। एक पिछड़ा हुआ ये इलाका है, डंपिंग एरिया करीब में है, यहाँ काफ़ी लोग हमेशा बीमार रहते हैं, इसलिए हर महीने हम मेडिकल कैंप यहाँ पे लगाते हैं। आज जो लगाया है तो फोर्टिज हॉस्पिटल जो है मुलुंड का, वहाँ की डॉक्टर की टीम आई हुई है। इसमें बहुत से गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को आँखों की जांच करने के बाद मुफ्त में चश्मा भी हम लोग दे रहे हैं, आपकी तरफ से मिल रहा है। जी जी जी। तो ये ऐसे हमारे लोक नेता थे एकनाथ गायकवाड़। उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर पहला साल है उनका, पहला बरसी जो बोलते हैं जिसे, वो है। उस अवसर पे ये हमने प्रोग्राम रखा है जिससे गरीबों को इसका फ़ायदा पहुँचे। सर, जहाँ ये स्लिम एरिया इतना है जिसमें एजुकेशन की काफ़ी कमी है, इसमें एजुकेशन मिनिस्टर को आपने यहाँ पे बुलाया है और काफ़ी बेहतरीन कोशिश की है सर आपने कि ये लोगों को एजुकेशन मिल सके। तो आप इसके बारे में कुछ लोगों से कहना चाहेंगे? जी, ये पिछड़ा हुआ इलाका है सभी बातों से। यहाँ तो डंपिंग है, बहुत सारे निरक्षरता बड़े पैमाने पे है और पोषण आहार की भी कमी बच्चों को रहती है जिससे वो बढ़ नहीं पाते। यहाँ बहुत सारी आंगनवाड़ियों की ज़रूरत भी है, स्कूलों की ज़रूरत है। अगर बच्चे यहाँ से लिखेंगे पढ़ेंगे तो कल देश का भविष्य बनेंगे। इसलिए हमने शिक्षा मंत्री वर्षाताई गायकवाड़ इनको आज इस अवसर पर बुलाया है ताकि कुछ स्कूलों के समाधान भी वो कर सके। स्कूलों की बहुत सी परेशानी होती है, स्कूल चलाना ये सादी बात नहीं है, तो उन लोगों की परेशानियों का भी मामला उनके सामने आज रखने वाले हैं। हालांकि ये पुण्यतिथि का अवसर है लेकिन मौका छूटना नहीं चाहिए, पढ़ाई का मामला भी निकालना चाहिए। जी जी जी। इसलिए आज वर्षाताई गायकवाड़ भी यहाँ भेंट दे रही है और उन्होंने ही मुझे मुंबई के कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट बनाया। उनका हमारा ताल्लुका कम से कम 10-12 साल से था। 2 इलेक्शन उनके साथ में मैं भी काम किया हूँ। सत्तार खान जी ने आज ये मेडिकल कैंप उनके याद में रख करके बहुत बड़ा काम किया है और मैं चाहता हूँ कि सत्तार खान जी ऐसे ही मेडिकल कैंप हर बार करते रहे और मुझे भी बुलाए तो मैं भी आकर के जो भी सहकार्य होगा वो मैं उनको करूँगा। थैंक यू। डॉक्टर हेगड़े साहब से मुलाकात कराई, पहचान कराई, उसका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सत्तार खान साहब। हमारे साथी सारे जो बैठे हुए विनोद भाई, इनसे अभी हमारी मुलाकात हुई है। हमारे अब्बा के पुराने साथी हुआ करते थे, इनसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। सत्तार खान साहब उसके लिए भी थैंक यू। बाकी तो अपने दोस्तों को जानते ही, वसंत सज्जाद भाई वगैरह, अभिमन्यु। तो वैसे तो सत्तार खान ने कहा कि हम हर महीने आते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा पर ज़रूर मैं यहाँ पर कम से कम ये चौथी बार शायद आ रहा हूँ। एंड इसी जगह पर आप ही लोग के बीच में काफ़ी लोगों के तो मैं चेहरे एकदम पहचान पा रहा हूँ परफेक्ट। और आपको याद होगा मैंने वादा किया था आपको उस वक्त पर। सच्चाई तो ये है कि गायकवाड़ साहब अपने बहुत ही टॉल ज़बरदस्त लीडर थे और उनका कंट्रीब्यूशन जो रहा अपने लोगों के लिए, आपकी कम्युनिटी के लिए, हम सब लोगों के लिए, उसका कंपेयर नहीं किया जा सकता। इनफैक्ट बदनसीब है हमारा कि गायकवाड़ साहब पर मेरे पिताजी का भी, दोनों का इंतकाल हो गया कोविड में। कुछ हद तक हम कमज़ोर पड़ गए हैं उनके जाने की वजह से, पर शुक्र है सत्तार खान साहब जैसे लोग, हम जैसे लोग आज आप खड़े हैं आप लोग के साथ। एंड आगे जाते हुए जो काम गायकवाड़ साहब, एकनाथ गायकवाड़ साहब की तरफ से आप लोग को हुआ करता था, सपोर्ट मिला करता था, वो सत्तार खान आगे जाते हुए जरूर देंगे। हम सत्तार खान के साथ खड़े हैं। दोस्तों, इतना ही बोलूँगा कि अच्छा खासा हीरा है आपके पास। अपने एरिया में लोगों को बहुत ज़रूरत है। हम बहुत ही कमज़ोर हैं माली तौर से
हेल्थ वाइज हमारी, आप लोग को पता है वो चीज़ की रिपोर्ट जो आई थी, हमारे को हर चीज़ में मुश्किलात हैं। एंड आगे जाते हुए सत्तार खान साहब, हम खुद सारे इधर पे जिस मंच पे डॉक्टर साहब ने क्या कहा फट से कि बुलाया है और आगे भी बुलाए जाएंगे तो ज़रूर कंट्रीब्यूट करेंगे। हम सब इस मंच पे जो बैठे हैं, इसके अलावा हमारे पीछे जो सपोर्टर्स हैं इतने सारे, हम आपको वादा करते हैं आप लोग के साथ रहेंगे, खड़े रहेंगे। सत्तार खान साहब वेरी वेल डन, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। का मार्गदर्शन हमेशा है और रहेगा इंशाल्लाह। आज एकनाथ राव गायकवाड़ जी का जो हमारे लाड़के थे उनका पहला पुण्यतिथि है और उस दिन सत्तार खान जी ने यहाँ पर मेडिकल कैंप लगाया है और मुझे बुलाया है, तो मैं उनका आभारी हूँ। एकनाथ राव गायकवाड़ जी लोगों के बीच रहते थे, वो छोटे से छोटा प्रोग्राम में आते थे, वो ये नहीं पूछते थे कि कितने लोग हैं, किसी के घर पर अगर खाना खाने के लिए बुला ले तो खाना खाने भी चले जाते थे। वो इतने महान लीडर थे और जायंट किलर बोला जाता था उनको कांग्रेस के, क्योंकि उन्होंने मनोहर जोशी को हरा करके वो एमपी बने थे। आज उनके याद में मेडिकल कैंप हर एक जगह पर लगा हुआ है और वर्षा गायकवाड़ ने उसमें स्पेशल इंटरेस्ट लिया हुआ है, जो कैबिनेट मंत्री है। वो एकनाथ राव गायकवाड़ जी का जो कार्यक्रम चल रहा था उस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है और लोगों के बीच वो भी मिल रही है, उन्हीं की तरह वो परंपरा आगे बढ़ा रही है। मैं उनका बहुत आभारी हूँ। मैं तो अब तक जो देख रहा हूँ वो मैं ये कह सकता हूँ कि वो भी लोगों के बीच जाके काम कर रही है और बार बार एमएलए अपने जगह पर से जीती है धारावी से। तो उनके पिताजी के इंतकाल के बाद वो पूरा बाहर इस एरिया का संभाली है और हर एक जगह पर जब कार्यकर्ता बुलाते हैं उनको तो वो आती है। तो कांग्रेस पार्टी जो भी जिम्मेदारी उनको देगी आने वाले समय में, मुझे ऐसा लगता है कि वो एकदम सक्षम लीडर है और उसको निभाएगी। डॉक्टर सत्तार खान जी तो आज से नहीं, जावेद खान के समय से वो समाज सेवा में है। समाज सेवा उनका एक प्रोफेशन ही बन गया है और वो लोगों के बीच, मेरे भी कुछ स्टाफ नर्सेस है, मेरे भी कुछ एम्प्लॉइज़ है, वो यहाँ रहते हैं और वो सत्तार खान जी का बहुत तारीफ़ करते हैं। वो कहते हैं कि हम बचपन से इनको देखे हैं और ये सोशल सर्विस में ही है। आज तक शायद उनको गवर्नमेंट का पोजीशन क्यों नहीं मिला है, बहुत लेट तो हुआ नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि इस बार तो उनको चुनाव लड़ने के लिए कहा जाए कांग्रेस पार्टी की तरफ से। गायकवाड़ साहब का जाना बहुत ज़्यादा भारी नुकसान है हम सब लोगों के लिए, मानपुर शिवाजी नगर के लिए, बम्बई के लिए, महाराष्ट्र के लिए। जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा, टॉल लीडर थे ये लोग। पॉलिसीज़ बनाई है इन्होंने जिन पे आज भी हमारा स्टेट काम करता है। उस किस्म के लोगों का जो जाना इररिप्लेसेबल है। कोशिश की जा रही है कि हम सत्तार खान साहब जैसे लोग मिल करके उस किस्म का काम करने की कोशिश कर रहे हैं, बट एक्सपेक्टेशन रखना कि उस टॉल लीडर को रेप्लिकेट कर पाएंगे, शायद वो बात अलग हो जाएगी। पर इतना ज़रूर कहेंगे कि हमारी कोशिशों में कोई कमी नहीं रहेगी और जो चीज़ वो चाहते थे, हम उनके करीबी थे, सत्तार खान साहब भी करीबी थे। उनकी ख्वाहिशें जो थी, जो वर्षाताई गायकवाड़ साहब मैम ने जो अपने जिम्मे ली है, उनके जो विजन थे, जो वाइकेरियसली वो आज पूरा कर रही हैं मैम। हम उनको सपोर्ट करते हुए, सत्तार खान को सपोर्ट करते हुए इस किस्म की पॉजिटिव चीज़ें करते रहेंगे। बाकी समय बताएगा कि हमने उनकी जो कमी है उसको पूरी कर पाई या नहीं। ऐसी और बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए अब न्यूज़ महाराष्ट्र के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।